देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सबसे खराब स्थिति पचोर जेल की है, जहां पर कोरोना विस्फोट हो गया और वो एक बड़ा हॉट स्पॉट बनकर उभरा है। लेकिन हैरान कर देने वाला मामला ये है कि आखिर कहां प्रशासनिक चूक हुई, जिसकी वजह से वहां पर बड़े पैमाने पर कैदी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। पहले 21 कैदी संक्रमित थे और इसको लेकर प्रशासनिक हड़कंप मचा हुआ, लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद फिर से 16 लोग संक्रमित हुए, जिसमें से 15 कैदी और एक कांस्टेबल संक्रमित मिले। लेकिन हैरान कर देने वाला मामला यह है कि जेल जहां पर कैदी बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है कुछ कैदी जेल में जरूर आते हैं, लेकिन सुरक्षा का किस तरह का इंतजाम था कि कुछ लोग अंदर गए और उन्होंने कैदियों को संक्रमित कर दिया। कहा जाता है कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित हैं। ऐसे में जब कैदी बहुत सारे लोगों के संपर्क में नहीं आते हैं, वो बाहर नहीं जाते हैं, तो फिर अचानक कोरोना विस्फोट इस पचोर जेल में ही क्यों हुआ। तमाम जगह पे कोरोना पॉजिटिव मरीज तो मिल ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पचोर जेल में कोरोना विस्फोट हो गया और पहले 21 फिर उसके बाद 15 कैदी और एक कांस्टेबल की जानकारी मिल रही है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाहियाँ तो लगी रही। जी बिल्कुल, ये इस पूरे मामले पे अगर हम गौर करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर जो सामने आ रही है वो आ रही है कैदियों का ही सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव होना। एहतियातन अगर इस पूरी घटनाक्रम को देखें और समझें तो सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि कैदी जो कि कई सालों से या फिर कई महीनों से अपनी यहाँ पर सज़ा काट रहे हैं, जिनका बाहर आना जाना नहीं है, और कोरोना अचानक से वहाँ पर कोरोना का विस्फोट होता है और सबसे ज़्यादा संक्रमित यहाँ पर कैदी ही मिलते हैं। और उसमें यही चीज़ गौर करने वाली बात है कि ये कोरोना आखिर उन कैदियों तक पहुँचा कैसे, जबकि इस पूरे मामले पे आप और करीब से देखें तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि अगर यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो सिर्फ एक संक्रमित पाए गए हैं और सबसे ज़्यादा संक्रमित अगर पाए गए हैं तो वो कैदी पाए गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि आखिर ये कोरोना महामारी जेल के अंदर कैदियों के पास तक गई कैसे। नहीं, ये आपको कहाँ लगता है कि कहाँ चूक हुई होगी, क्योंकि कैदी तो बाहर निकलते नहीं हैं। बिल्कुल, जहाँ तक चूक की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कैदी अभी फ़िलहाल पे कुछ केसेस में चूँकि कैदियों का आना भी लगातार जारी रहा है, तो ऐसे में कुछ यहाँ पर प्रशासनिक चूक हुई है। प्रशासनिक चूक का ही एक नतीजा रहा कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में कोरोना का एक हॉटस्पॉट केंद्र जो है आज पचौड़ जेल बन चुका है। अगर आप इन सारी चीज़ों को गौर कर रहे हैं कि पहला मामला 21 का था, दूसरा मामला 16 का था, तो ये मामला यहाँ पर थमने वाला नहीं है। ये सिलसिला अभी लगातार जारी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सारे कैदियों की अगर प्रॉपर तरीके से जांच हो तो संभावित जो मामले हैं वो बढ़ के ही निकलेंगे, ना कि कम होके निकलेंगे। तो एक चीज़ तो साफ तौर पे कही जा सकती है कि अभी आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा कोरोना विस्फोट को देने वाला होगा। अब चूँकि जेल जो है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अब ये एक हॉटस्पॉट केंद्र बन चुका है कोरोना का, तो यहाँ पर से मामले लगातार आते रहेंगे, ऐसी आशंका है। बहुत हैरान कर देने वाला मामला है, जैसा कि शशि ने कहा कि अब ये हॉट स्पॉट बन गया है और यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीज लगातार मिल रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले 21, उसके बाद 16, जिसमें से एक कांस्टेबल भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक है, हम इस बात को बार बार कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कैदी कारावास के अंदर हैं, जेल के अंदर हैं, फिर आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो अंदर पहुँचे और उन्होंने उन लोगों को संक्रमित कर दिया, और कहाँ चूक हुई है कि जब वो लोग अंदर आए तो प्रशासन ये ध्यान नहीं दे पाया कि उनकी स्थिति किस तरह की है, जिसका खामियाजा कैदियों को भुगतना पड़ रहा है। अभी तो जो पर्दे के सामने आ गए हैं वो तो पता ही चला है, लेकिन अगर अभी और लोग इसी तरह से पॉजिटिव होंगे तो कोरोना विस्फोट जो इस पचोर जेल में दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। क्योंकि कैदी को सज़ा तो मिल ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ जिस बदहाली की स्थिति से वो गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर कहा जाएगा कि एक सज़ा के साथ उनको ये दोहरी सज़ा भी मिल रही है। जैसे हम लोग जी सब कुछ अंदर जाते हैं, हम लोग उनका टेम्परेचर बस सब कुछ चेक करते हैं, बाकायदे पीपीटी किट जैसे ज़रूरत होती है, अगर पीपीटी किट पहनना पड़े तो हम पीपीटी किट पहन के ही जाते हैं। और वैसे 2 to 6 आवर में उनका चेक किया जाता है, टेम्परेचर बस उनका चेक किया जाता है, SpO2। अगर उनकी कंडीशन जैसे उनको फीवर वगैरह है, और हमारे साथ एक डॉक्टर भी रहते हैं, उन्हें फीवर है तो उनको मेडिसिन वगैरह दी जाती है। हाँ, बताते हम सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करते हुए ग्लव्स पहनते हैं, मास्क पहनते हैं और सैनिटाइज़र का यूज़ लगातार करते रहते हैं, हैंड वॉश करते रहते हैं, सब चीज़ का यूज़ करते रहते हैं। यहाँ पे देखिए एक बार
हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल जी हैं। जिस तरह से सिंगरौली में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और पचोर जेल की अगर बात करें वहाँ तो कोरोना विस्फोट हो गया है। ख़ास तौर से कहा जाता है कि एक दायरे में रहने से कहीं ना कहीं सुरक्षित हैं। लोगों को घरों पर रहने के लिए कहा जाता है और कहा जाता है कि जितना कम संपर्क में रहेंगे उतना ज़्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। तो जेल तो ख़ास तौर से एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बाहर बिल्कुल नहीं निकलते हैं। हाँ ठीक है, कुछ लोग जेल में लगातार आते हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे कोरोना विस्फोट हुआ है, सबसे ज़्यादा असुरक्षित जगह तो अब जेल ही दिखाई दे रही है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? प्रशासनिक चूक तो दिखाई दे ही रही है। देखिए, प्रशासनिक चूक नहीं है, बहुत बड़ी चूक है। जिस तरह से जेल में 21 लोग पॉजिटिव आते हैं, फिर टेस्ट जाता है तो 16 लोग पॉजिटिव आते हैं, और जिस जेल की स्ट्रेंथ क्षमता 158-160 की हो और वहाँ 500 से ऊपर लोग उस जेल में ठूसे गए हों, और इस संक्रमण काल में एक तरफ आप केंद्र की गाइडलाइन जारी करके कहते हैं 2 गज की दूरी बना के रखिए, और एक तरफ 160 के रहने के स्थान में 500 लोगों को ठूस दिया जाए इस संक्रमण काल में, और रोजाना बंदियों को वहाँ भेजा जा रहा है। क्या उनके टेस्ट हो रहे हैं? क्या इस तरह का कोई ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो लोग जा रहे हैं उनको अलग क्वारंटाइन किया जा रहा है? और हम तो कहते हैं कि अभी यदि और टेस्ट वहाँ कराए जाएं तो और पॉजिटिव निकलेंगे। चूँकि वहाँ की आवाज़ बाहर नहीं आ पा रही है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। जैसा पता चला कि कल 3 महिलाएं, उनके साथ बच्चे हैं, वो शिफ्ट हुए हैं। निश्चित रूप से बच्चे भी संक्रमित हुए होंगे। ये बहुत बड़ी प्रशासन की लापरवाही और चूक का कारण है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि सिंगरौली ज़िले में ये जो कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, ये तो चिंताजनक है ही, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से पचोर जेल में बिल्कुल कोरोना विस्फोट हो गया, कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक चूक है। इस पर वो क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि इस कोरोना के संक्रमण काल में जहाँ की किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं लग पा रहा हो कि वह व्यक्ति कोरोना का संक्रमित मरीज हो चुका है, ऐसी स्थिति में यह कह देना कि यह प्रशासनिक चूक है। मेरा ऐसा मानना है कि इस जेल की स्थापना के समय में यह उप जेल के रूप में देखा जाता था, और जब से इसको जिला जेल के रूप में इसकी स्थापना हुई तो धीरे धीरे इसमें सनय सनय विकास हो रहा था। आज उस जेल में कैदियों की संख्या जो अनुपात में उस जिला जेल की कैपेसिटी है, उससे दुगने स्थिति में वह जिला जेल में कैदी रह रहे हैं। हम सबों ने आपदा प्रबंधन समिति के समय में यह बात रखी थी कि जहां पर इस तरह के सोशल गैदरिंग होते हैं, जैसे कि जेल, जैसे कि प्राइवेट नर्सिंग होम हो, सुरक्षा का इंतजाम क्यों बेहतर नहीं था? कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक तो है ही। उस जिला जेल पे प्रत्येक दिन कुछ न कुछ संख्या में बाहर से ऐसे कैदी जो कि किसी अपराध के श्रेणी में आते हैं, उन सबों को ले जाया जाता है। और चूंकि वह 4-5 बैरक जो भी बने हैं वहाँ पर, उस 4-5 बैरक सबों को देने का पूरा जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से प्रयास किया है। लेकिन जिस तरह से पहले 21 कैदी संक्रमित हुए, उसके बाद वहाँ पर 16 संक्रमित हुए, जिसमें से 15 कैदी हैं और एक कांस्टेबल की जानकारी मिली है। यह सबको मालूम है कि अगर 21 कैदी, चूँकि उस समय में जो भी सैंपल्स गए थे उसमें उस दिन 21 कैदी प्राप्त हुए थे। जैसे ही वो जत्था मिला था तो कुछ और सैंपलिंग जो गए थे, जो कि बाद में जिसकी रिपोर्ट आई, और लगातार अब उसके सैंपलिंग वहाँ के कैदियों के कराए भी जा रहे हैं। वो रिपोर्ट आने के बाद 6-7-8 और भी कैदी उसमें संक्रमित पाए गए। ऐसा नहीं है कि वो नए सिरे से कोई कैदी संक्रमित नहीं, उसके बाद तो 15 की जानकारी मिली, 21 के बाद 15 और एक कांस्टेबल, यानी 16 वहाँ पे संक्रमित हैं। 21 और 16 जो भी संक्रमित हैं, जब जिला जेल में जब यह कोरोना संक्रमण को पाया गया, लगभग 100 लोगों के सैंपल गए थे। उन 100 लोगों के सैंपल में इतने लोगों का कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। अन्य लोगों के भी सैंपल करा करके भेजे जा रहे हैं, और हो सकता है कि उसमें कुछ संख्या में बढ़ोतरी
2-4-5 दिनों में और भी हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में वह कोरोना उस संक्रमित मरीज़ वहाँ पर न पाए जा सके, इसके एहतियात के तौर पर जो भी जिला प्रशासन को, आपदा प्रबंधन समिति को कदम उठाने थे वो उठाए हैं और बहुत ही जल्द ऐसा मेरा मानना है कि इस कोरोना के संक्रमण से उस जिला जेल को निजात दिलाई जा सके। कैदी हैं, उन्होंने गलतियां की हैं, अपराध किया है, उन्हें सज़ा तो ज़रूर मिली है, लेकिन इस सज़ा के बाद ये दोहरी सज़ा कैसी कि वो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। पूरे ज़िले में चर्चा है और लोग इसको लेकर काफ़ी चिंतित भी हैं कि एक तरफ सिंगरौली में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन वहीं जो पचोर जेल है वो एक तरफ से कोरोना का हब बनकर उभरा है। SNC आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं